बड़ी खबर से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे लगभग तैयार, करीब 13,000 करोड़ रुपए की लागत से बना हाईवे। डाटकाली से गणेशपुर तक 6 लेन में ट्रैफिक खुला है। 2.5 से 3 घंटे का अब सफर रह गया है दिल्ली से देहरादून का। वन क्षेत्र से गुजरने वाले हिस्सों में साउंड बैरियर भी लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जल्द इसका उद्घाटन कर सकते हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर यह बताया जा रहा है कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर सकते हैं। दिल्ली से देहरादून हाईवे के समय की अगर बात की जाए तो अब केवल 2.5 से 3 घंटे का ये सफर रह जाएगा। हालांकि अभी तक 4 से 5 घंटे दिल्ली देहरादून जाने के लिए लगते थे, लेकिन अब ये समय घटकर 2.5 से 3 घंटे का हो जाएगा। करीब 13,000 करोड़ रुपए की लागत से ये बना है एक्सप्रेसवे, और ऐसे में अब सफर जो है वो 2.5 से 3 घंटे का ही मात्र रह जाएगा। वन क्षेत्र से गुजरने वाले हिस्सों में साउंड बैरियर भी लगाए गए हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि इस दौरान पूरी तरह से तैयार हाईवे हो चुका है और जल्द ही इसका उद्घाटन भी किया जा सकता है। तो डाटकाली से गणेशपुर तक 6 लेन ये बनाया गया है हाईवे, और ऐसे में 2.5 से 3 घंटे का अब सफर रह जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द इसका उद्घाटन भी कर सकते हैं। हालांकि समय समय पर ट्रायल के लिए भी ये खोला गया है, और ये बताया जा रहा है कि 13,000 करोड़ की लागत से ये बनकर तैयार भी हुआ है। नेटवर्क की किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए ये भी बताया जा रहा है कि नेटवर्क भी लगाए गए हैं, और ऐसे में तैयारी जोरों शोरों से जारी है। और समय तक योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कब तक इस हाईवे को खोल दिया जाएगा ताकि राहत मिल सके उन यात्रियों को जो दिल्ली देहरादून का सफर तय करते हैं? हाँ देखिए, इस साल देखा जाए तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे जो है जल्दी ही तैयार हो जाएगा, और अंतिम चरण में इसकी तैयारियां हैं, क्योंकि अंतिम चरण का काम रह गया है। उसको लेकर के पूरा फाइनल इसको टच देने का काम जो है वो किया जा रहा है। और ऐसे में देखा जाए तो करीब 13,000 करोड़ रुपये की लागत से बना दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे है, जिसमें जो है एलिवेटेड रोड की अगर हम बात करें तो करीब 12 किलोमीटर का हिस्सा है जो गणेशपुर से डाटकाली तक को जोड़ता है। और ऐसे में यही इलाका ऐसा था जहाँ पर जो है पहले नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, इसके साथ साथ काफ़ी जाम लगता था, और करीब 8 से 10 घंटे का सफ़र जो है दिल्ली देहरादून के बीच रहता था। लेकिन ये जो सफ़र है ये महज 2.5 से 3 घंटे का रह जाएगा ये हाईवे चलने के बाद। और अगर हम पूरे इस वर्कआउट को देखें तो इस तरह से ये पूरा हाईवे तैयार किया जा रहा था। इसमें काफ़ी वक्त इसलिए भी लगा है क्योंकि जो है कई ऐसे हिस्से थे जो बनाने में समय लग रहा था। एलिवेटेड अगर रोड की बात करें तो 580 पिलर्स पर एलिवेटेड रोड बनाया गणेशपुर से डाटकाली तक, और इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर के अब ट्रायल भी किया जा चुका है। हालांकि बीच बीच में बड़े वाहनों को छोड़कर ट्रायल के बाद जो है इसको बंद किया गया है। समय पर हादसे भी देखने को मिले हैं, लेकिन अब इसको पूरी तरीके से तैयार करने के बाद जल्दी ही खोल दिया जाएगा, और माना जा रहा है कि इसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। तो अब देखना होगा कि कब तक इसका पूरी तैयारी की जाती है, क्योंकि अंतिम जो है इसमें टच रह रहा है, लाइटों की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए अगर देखा जाए तो नेटवर्क की जो समस्याएं रहती थी उसको लेकर के 12 टावर्स जो है इस बीच लगाए जा रहे हैं, जिससे टावर जो नेटवर्किंग समस्या जो है वो खत्म हो जाएंगी, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी जो मोबाइल की घंटी पहले नहीं बजती थी वो भी बजती भी सुनेगी। जी, लेकिन योगेश, 4 फेज में इस हाईवे को बनाया गया है, कहां तक अभी कार्य पूरा हो चुका है, और लगभग क्या माना जा सकता है कि कब तक इसको खोल दिया जाएगा? देखिए, इस पूरे को लेकर अगर देखा जाए तो क्योंकि तैयारियां अभी चल रही हैं, अभी अगर हम बात करें तो इस पूरे एलिवेटेड रोड पर लाइटिंग का काम अभी बहुत हद तक रह रहा है, उसको पूरा करना है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो सहारनपुर के हिस्से में कई ऐसे पुल हैं जिन पर काम होना, बाकी बिहारीगढ़ का एक पुल है जिस पर अभी काम काफ़ी रह रहा है, तो वह भी इसका एक हिस्सा है। और इसके साथ साथ देखा जाए तो क्योंकि ये 4 चरणों में बनाया गया है, अक्षरधाम से शुरुआत होती है इसकी, उसके बाद शामली बागपत होते हुए सहारनपुर से ये जो है देहरादून को जोड़ा गया है। तो इस वक्त काफ़ी काम इसमें है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अंतिम चरण में ही 2 से 3 माह के अंदर जो है इस पूरे काम को खत्म करने के बाद जो है इसका उद्घाटन जो है वो विधिवत तौर पर कराया जाएगा। जी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे, क्या इस दौरान भी वो इसका जायजा ले सकते हैं योगेश? और तो दूसरा, जो यात्री हैं वो कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस हाईवे के खुलने का? हाँ देखिए, बिल्कुल हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राज्य स्थापना दिवस के दौरान जो है उत्तराखंड पहुंचेंगे तो इसका जायजा ले सकते हैं और सर्वेक्षण कर सकते हैं, इसके पूरी
कामकाज का जायजा ले सकते हैं कि कितना काम हो पाया है, क्योंकि ये ड्रीम प्रोजेक्ट भी है और ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर के वह सकते हैं कि आखिरकार कितना काम हो पाया है। क्योंकि अगर हम देखें तो पहले जब ये बन रहा था तो उस दौरान की जो हाइट थी वो बेहद कम थी, लेकिन उसके बाद हवाई सर्वेक्षण जो है नितिन गडकरी द्वारा किया गया था, उसकी हाइट बढ़ाने को कहा था कि ताकि वन्य क्षेत्र में जो है किसी प्रकार की समस्या ना आए। उसके लिए बैरियर लगाने के लिए भी उन्होंने निर्देश दिए थे, जो कि लगाए गए हैं, ताकि जो है वहाँ पर साउंडिंग के साथ साथ जहाँ पर वन गुज्जर क्षेत्र इलाका आता है उसको भी पूरी तरीके से उन्होंने वहाँ पर बंद करने के लिए कहा है, ताकि आवाजाही, क्योंकि इस पर हाई स्पीड से जो है गाड़ियाँ फराटे बढ़ते हुए दौड़ेंगी और ऐसे में किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, उससे इसको साइड से लॉक किया जा रहा है ताकि जो वाहन, छोटे वाहन है वो इस पर ना आए। तो प्लानिंग की जा रही है। हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राज्य स्थापना के दौरान यहाँ पर आए तो हवाई सर्वेक्षण कर सकते हैं, या फिर NHAI के अधिकारियों से इस पूरे का जो है जायजा ले सकते हैं, वहाँ मौके पर पहुँच सकते हैं, उसकी जानकारी जुटा सकते हैं कि आखिरकार कितना काम बाकी रह गया और कब इसको पूरी तरह से आमजन के लिए खोल दिया जाएगा। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।